वेलकम बैक टू माय चैनल अ न्यू डे अ न्यू ब्लॉग। और आज का ब्लॉग मैं स्टार्ट करी हुई ये रात को मरियम भाई और मम्मा लगे हुए थे सोफे साफ करने के लिए। मैं किचन से बाहर मतलब कमरे से बाहर आई तो ये लोग ये लगे हुए थे और मुझे मेरा भाई छेड़ा था, आप तो नहीं करेगी। मैंने बोला मैं तो कुछ नहीं करती, तुम लोग ही लगे रहो। तो यहाँ पर फिर उन्होंने थोड़ा बहुत सफाई वगैरह की और ये सोफे पे भी साफ करने थे तो बस हम लोगों ने कर लिए। और यहाँ पर जो है बस इनको छोड़ देंगे और सब सोने चले गए थे। तो मैंने बोला चलो सोने चलते हैं। और इस टाइम पर ना बज रहे थे 11, तो हम सब सोने के लिए चले गए थे। और उसके बाद जो है ये सूख जाएंगे और शहरी तक सूख भी गए थे जो कि पंखा लगाया हुआ था। और यहाँ पर जो है फिर शहरी का टाइम हो गया था। शहरी का टाइम मम्मा उठी और मैं भी उठी और जल्दी से यहाँ पर ब्रेड रोल्स बना रही थी मम्मा, क्योंकि पट्टियाँ ख़त्म हो गई थी तो ब्रेड रोल्स बना कर दे देंगी भाई को। और इंशाल्लाह मैं शेयर करूँगी इसकी रेसिपी। मुझसे एक्चुअली मैंने एक बार एडिट की फिर वो डिलीट हो गई, फिर इसलिए तो मेरे से ज़्यादा मसले हो गए हैं। अब मैंने आधी एडिट करके रखी हुई है, आधी रहती है और मुझे टाइम ही नहीं मिल रहा कि मैं एडिट कर पाऊँ, क्योंकि बिज़ी चल रही हूँ आजकल मैं बहुत ज़्यादा। और यहाँ पे बस एक रोल फ्राई करना रह गया था तो बस मैंने इसकी वीडियो बना ली और मैं आपको दिखाती हूँ। और बहुत मज़ेदार बनते हैं। किसी ने ट्राई ना किया तो मुझे ज़रूर बताना कमेंट्स में, बहुत मज़ेदार बनते हैं। किसी ने अगर ट्राई किए हों, सॉरी क्या बोलती रहती है। और उसके बाद मैं देकर आ गई थी भाई को और उसके बाद फिर ये जो है ना सारे काम बंदा करता रहता है और देकर आ गई थी मैंने भाई को ये रोल्स वगैरह। और उसके बाद मैंने आकर चाय रखी तो जो कि हम लोग 3 बजे उठ गए थे आज। और बहुत ज़्यादा ना जब थकावट हो जाती है, जब बंदा बहुत सारे काम इंसान एक साथ लगा रहे ना करते हुए। तो यहाँ पर मम्मा जो थी ना वो ये पापा के लिए बनाने लगी थी क्लब सैंडविच और यहाँ पर अंडा वगैरह डाला है। और कुछ समझ नहीं आता यार, बंदा करे तो करे क्या, सहरी क्या करे। और सब कुछ दिन ही रह गए हैं, लाइक देखते हैं इस बार पूरे 30 रोज़े होते हैं या 29 रोज़े होते हैं। आप लोग क्या जानते हैं, क्या लगता है आप लोगों को? 20, मुझे तो लगता है 29 ही होंगे, क्योंकि इन लोगों को 30 रोज़े रखने में मौत आती है। और हमारी हुकूमत को ना क्या कहते हैं 30 रोज़े रखने में मुझे लगता है मसला है उसको। तो खैर यहाँ पर मैंने टाइम बनाया था क्योंकि मेरी तबीयत ख़राब हो रही थी, तो मैंने टाइम बना के पिया। और यहाँ पर मैं बनाई थी सैंडविच और उसके बाद मेरा दिल ही कुछ नहीं कर रहा था इतना कुछ खाने को। फिर मम्मा ने बोला कि बिरयानी रखी हुई है, पड़ोस से आई थी, तुम वो गर्म करके खा लेना। मतलब मुझे दिल नहीं करता कुछ खाने का, तो मम्मा ने बोला तुम चावल खा लो। मैंने बोला चलो देखते हैं। फिर मैंने थोड़ी सी बिरयानी डाली थी और जितनी डाली थी ना वो भी मैंने वापस डाल दी थी, वापस रख दी थी। मुझे थोड़ा सा ही खा के ना बस मैंने छोड़ दिया था। और ये सैंडविचेस बन गए हैं। ये जो सिंगल प्लेट में पड़ा हुआ है वो मरियम को दूंगी और ये जो दूसरी बड़ी प्लेट में रखा हुआ है वो पापा को दे देंगे। और यहाँ पर उसके बाद मम्मा ने अपने लिए रोटी डाली थी। अब मैंने कहा था मैं इसको घी लगा के खा लूँगी। और ये चाय रखी हुई थी, मैंने अपने लिए भी रखी थी लेकिन फिर मैंने कम करके फिर मैंने माँ को ही दे दी थी। और शुक्र है 2 ही कप। और यहाँ पर देखिए मैंने चावल गर्म कर लिए थे। और बस यही होता है, बंदा करे। अब सैरी कर ली थी, उसके बाद फिर बर्तन वगैरह वॉश किए। बर्तन जैसे ही मैंने वॉश किए ना उसके बाद अजान हो गई थी। तो यहाँ पे जल्दी से बर्तन वॉश करते हैं फिर सारे काम करेंगे और सुकून से ना जाके मैं लेट जाऊँगी। तो अजान हो रही थी, अजान होने वाली थी, 1 सेकंड 1-2 मिनट ही रह गए थे। तो बस यहाँ से लाइट बंद करते हैं और देखें बाहर अजान हो रही थी तो बाहर चलते हैं। और ये पंखा जो है ना मेरे भाई लेके आया हुआ था। तो जी हम लोग लेटने के लिए सॉरी लेटने के लिए सोने के लिए लेटे, क्या लेटने के लिए क्या बोल रही हूँ मैं, सोने के लिए लेटे। उसके बाद मुझे 8 बजे ना 8 पौने 8 बजे से तो मैंने बोला मैं अपने कपड़े उठा के लेकर आ जाती हूँ ऊपर से, क्योंकि बहुत धूप थी। तो धूप में अंदर कपड़े ज़्यादा ख़राब हो जाते हैं, ज़्यादा धूप हो। तो मैंने बोला चलो मैं ले आती हूँ, मैं जाग रही हूँ। और ये नीचे आपने मैट देखे होंगे, ये भाई ने गाड़ी साफ़ की थी बहुत अच्छी तरह से। अभी आप आगे देखेंगे सीट्स वगैरह भी मैंने आपको पिछले व्लॉग में दिखाई थी, वो भी साफ़ की थी। और मैं यहाँ आई तो ये 2 सीट्स भी भाई ने रखी हुई थी, ये 2 नहीं धुली थी तो भाई ने कल ये वॉश की थी। और यहाँ पर ये रखी हुई थी कि ये सूख जाए अच्छी तरह से। और यहाँ पर उसके बाद फिर ये शाम का ब्लॉग है, मतलब लाइक दोपहर का। कपड़े वगैरह मैंने उतार लिए थे, उसके बाद मैं थोड़ी देर के लिए सो गई थी। और यहाँ पे पट्टियाँ आई थी, ये पट्टियाँ रोलों के लिए सामान आया था। तो आज हमने बोला क्या बनाए क्या बनाए क्या बनाए, तो हमने ब्रोस्ट बना दिया। कुछ समझ नहीं आता। और ये कीमा वॉश करके रखा हुआ है और चिकन भी वॉश करेंगे ताकि हम लोग ब्रोस्ट बना सकें। ब्रोस्ट की रेसिपी ऑलरेडी से चैनल पर अपलोडेड है। और ये चिकन जो है मैं बॉयल होने के लिए रखूँगी ताकि जो है रोलों के साथ हम इसको कर सकें। रोलों की रेसिपी भी मैंने आप लोगों के साथ शेयर की हुई है, आप लोग देख सकते हैं। तो यहाँ पर जो है ना ये मैंने मसाला लगा के रख दिया था सब चीज़ों को। अगर इसकी डिटेल रेसिपी देखनी तो आप देख सकते हैं मेरे कुकिंग उसमें ना प्लेलिस्ट में जाएंगे तो कुकिंग के नाम से 2 वीडियोस होंगी। आप मतलब 2 रोस्ट की वीडियोस होंगी तो आप उनमें से देख सकते हो। तो यहाँ पर मैंने बना ली थी बस। और यहाँ पर एक चटनी बनाएंगे, इसकी रेसिपी भी मैंने आपके साथ शेयर की थी। बहुत मज़ेदार चटनी होती है, बहुत ही यम्मी चटनी है ये, बहुत मज़े की लगती है। और यहाँ मैंने जो है रोस्ट को स्टीम होने के लिए रखा था और टाइम कम था क्योंकि। और
बस ये जल्दी जल्दी से सारे अपने काम करते हैं और चटनी बन गई और बहुत मज़ेदार बनती है। बस इसमें अब एक इंग्रेडिएंट ऐड होगा और उसके बाद ये बन जाएगी। और यहाँ पर देखिए मैंने इसको फुल फ्लेम पे रखा हुआ है कि ये हो जाए, और उसके बाद यहाँ पे इसकी कोटिंग करेंगे और इनको फ्राई करेंगे। तो मम्मा भी मेरे साथ आ गई थी क्योंकि फिर इफ्तारी का टाइम होता है, मैंने थोड़ा सा ही ना मिनिमम सा टाइम होता है, तो आपको ज़्यादातर फिर यहाँ पर खैर चटनी मैंने ऐड कर दी थी, मिक्स कर लिया था इसके अंदर इमली का पल्प, और इसको मिक्स करके बस यहाँ पे हम स्टीम करेंगे, स्टीम नहीं सॉरी कोयले का धुआं देंगे। और यहाँ पर ना तो बस इसको बंद करके थोड़ी देर रखेंगे 5 मिनट, उसके बाद फिर यहाँ पे मैं फ्राइंग का प्रोसेस करूँगी। फ्राइंग मेरे पास एक वीडियो थी वो डिलीट हो गई। खैर यहाँ पे जब कोटिंग करी थी तो खैर कोटिंग के लिए यहाँ पे मैंने थोड़ी बार मम्मा भी कोटिंग करी थी, तो जितनी मुझसे हो सकी मैंने जल्दी फ्राइंग पे चढ़ाई, और उसके बाद हम लोग उसको ब्रेड के साथ खा लेंगे या रोटियों के साथ खा लेंगे। और भाई से कोल्ड ड्रिंक वगैरह भी मंगाई थी। तो खैर यहाँ पर जो है ना अब आपको मैं दस्तरखान पे दिखाती हूँ। उसके बाद यहाँ पे मैं फ्राइंग कर रही थी, जल्दी जल्दी से मैं कह रही थी कि फ्राइंग हो ताकि सारा काम हो सके। तो यहाँ पे पता नहीं ये बबल्स क्यों बनते हैं तेल के अंदर, मुझे आइडिया नहीं है, किसी को आइडिया हो तो मुझे ज़रूर बताना। और यहाँ पे ऑलमोस्ट बन गया था, बस थोड़ा बहुत रह गया था, तो जल्दी से ये थोड़े से एक आलू बच गया था मेरे पास, तो ख़त्म भी हो गया था। तो मैंने बस चलो इसकी चिप्स बना लेते हैं, मम्मा ने कहा। तो यहाँ पर ये हो गया था, तो मैं इसको बाहर छोड़ के आती हूँ। और जो है ना इसके बाद फिर मैंने चिप्स भी बाहर छोड़ दिए थे और मेरी तबीयत ख़राब हो रही थी। तो जल्दी जल्दी से सारे काम करते हैं और किचन से सारा जो है ना मैस के जो है ना हटाते हैं। और यहाँ पर हमने अफ्तारी लगा ली थी, बस ये थी हमारी अफ्तार, अल्हम्दुलिल्लाह फॉर एवरीथिंग। और यहाँ पर बस हम लोगों ने अफ्तारी की थी। और फिर ये बर्तन वगैरह थे, जल्दी जल्दी से बर्तन वॉश किए। और ये कीमा पड़ा हुआ था, इसको मैं डाल के रखती हूँ क्योंकि अभी थोड़ी देर में कीमा मतलब सॉरी रोलों के लिए मसाला बनाएंगे। और यहाँ पर बस जल्दी से किया सारा काम, और हम कौन मुसलसल किया था ना, तो 9:30 बजे तक मैं फारिग हुई सारे काम करके। तो यहाँ पे मैं बाहर आई थी, बाहर मुझे हरा धनिया पुदीना और ये हरा प्याज इनको अलग अलग करना था, तो मैं हरा धनिया पुदीना अलग करी थी। और मम्मा जो थी यहाँ पर, मम्मा ने मुझे हरा प्याज कट करके दे दिया। उसके बाद फिर मैं इन सब चीज़ों को धोने के लिए अंदर ले गई, तो मम्मा यहाँ पर रोलों का मसाला बनाने लग गई, मतलब जो कटिंग करके देनी शुरू हो गई। उसके बाद फिर मैंने जो है ना यहाँ पर इनको वॉश कर लिया था, और यहाँ पर मैंने ये मसाला भी बना दिया था। खैर ये इसी के साथ मैं अपने ब्लॉग को भी करूँगी एंड। उम्मीद करती हूँ आपको ये ब्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर ऐसा है तो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। अल्लाह हाफिज़।